वंदे मातरम साथियों। साथी, जैसे कुछ दिन पहले आपको मैंने मैसेज भेजा था कि इस बार हम अगले महीने दिसंबर में 14 से 18 दिसंबर एक उडुपी जो कर्नाटक में है, मंगलुरु जो है, बेंगलोर नहीं, मंगलुरु जो है, मंगलोर बोलते हैं वैसे लेकिन मंगलुरु नाम है। मंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर उडुपी है। उडुपी के आपने रेस्टोरेंट्स देखे होंगे। तो राम बाबू जो भाई हैं हमारे, मिलेट राम बाबू, जिनका अपने वीडियोस हमने देखे हैं, मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, वो वहाँ पर कुछ छोटे छोटे कैंप्स आयोजित करते हैं। तो इस बार उन्होंने मुझे कहा कि आप भी कुछ लोगों को वहाँ पर लेकर आइए और 5 दिन के लिए घूमने का और वहाँ जंगल में रहने का मैं व्यवस्था करूँगा। तो आप सबको बुला के लाइए जिससे उनको हम घूम वहाँ के स्थान भी देख पाएं। और उडुपी समुद्र किनारे बहुत सुंदर स्थान है, श्री कृष्ण के मंदिर है वहाँ पर, और दुनिया भर में वो प्रसिद्ध है अपने भोजन के लिए और वहाँ के जो 8 मठ हैं उनके लिए। और जो लोग जानते हैं, जो समुद्र किनारे आप यदि घूमना चाहते हैं, तो ये जैसे गोवा वगैरह जगह जहाँ पर पूरा तामसिक वातावरण कर चुके हैं, अभी हो चुका है और महंगा बहुत ज़्यादा है, तो वहीं पर उडुपी के जो पूरे समुद्र तट हैं बहुत साफ सुथरे, किसी प्रकार की तामसिक प्रवृत्ति वहाँ पर नहीं दिखाई देती, मठ हैं और सात्विक वातावरण है। तो हम 14 से 18 दिसंबर वहाँ पर राम बाबू के मार्गदर्शन में हम 5 दिन की यात्रा वहाँ कर रहे हैं। तो लगभग 30 लोगों तक ही लिमिट इस बार होगी कि 30 लोगों को ही हम वहाँ पे ले जा पाएंगे। तो उसमें से लगभग जो है 15 लोगों के लगभग तो वहाँ हो चुके हैं उसमें। तो अभी कुछ स्थान बाकी हैं। तो मुझे लगा कि लोगों को शायद जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से दे दूँ तो उनको और क्लैरिटी मिले और प्रेरणा मिले चलने की। तो ये वहाँ पर आपको जब मंगलुरु या उडुपी की सीधी ट्रेन या फ्लाइट से यदि आप जाते हैं, तो वहां से पिकअप करके और वहां तक ड्रॉप करने की पूरी जिम्मेदारी राम बाबू भाई जो है वो वहां पर संभालेंगे। उसका पूरा जो शुल्क है वो आपसे उसी उसी के अनुसार लिया जाएगा। रहने खाने और सारे घूमने का आपको अपनी तरफ से व्यक्तिगत कोई खर्चा करना है तो आप कर लीजिए। और उसके अलावा जो है आप वहाँ पर जो पूरे स्थान है अलग अलग, जैसे उन्होंने मुझे बताया एक स्थान, एक जंगल में 2 दिन, 1.5 से 2 दिन रहेंगे हम वहाँ पर। बहुत सुंदर स्थान है वो जंगल में, और बहुत अच्छा ऐसा एक रिजॉर्ट सा है छोटा सा, उनके मित्र का है। वहाँ पर रुकना खाना सब बहुत अच्छे से होगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छी सी वहाँ एक्टिविटीज़ छोटी छोटी हम उनको करवाएंगे, वो उन्होंने ऐसा बताया। और इसके बाद वहाँ से हम श्रृंगेरी मठ, जो शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित मठ है, श्रृंगेरी मठ में एक रात रुकेंगे। वहाँ पे होनराडू में जो अन्नपूर्णेश्वरी देवी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, वो हम देखेंगे। वहाँ की जो अद्भुत वास्तुकला है वो सबको हम जानेंगे। उसके बाद मुर्देश्वर जो है समुद्र किनारे शिव जी का बहुत सुंदर मंदिर है, आप सर्च करेंगे ऑनलाइन तो आपको दिख जाएगा। वहाँ पर भी एक रात रुकने की व्यवस्था है जो समुद्र किनारे है। और 2 दिन हम उडुपी में भी रुकेंगे। तो वहाँ का जो लोकल भोजन है, वहाँ के मठ हैं, वो सब राम बाबू वहाँ पे दिखाएंगे। राम बाबू भाई का वहाँ एक ऑर्गेनिक स्टोर है, उसको भी आप आनंद उसका ले सकते हैं। तो ये लिमिटेड लोगों के लिए है वहाँ पर जो व्यवस्था। तो आगे भी अगर लोग इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे तो हम इसको आयोजित करेंगे। तो अभी जितना जल्दी हो सके यदि आप परिवार के साथ एक 5 दिन की यात्रा, बहुत सात्विक यात्रा रहेगी। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो राम बाबू भाई के हाथों से जो है मार्गदर्शन भी मिलेगा आपको भारतीय भोजन का। साथ में अमृतानंद बाबा जी जो हमारे मार्गदर्शक संत रहे हैं हमेशा, 5 दिन के लिए हमारे साथ वो भी रहने वाले हैं। तो आपको अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए जो भी प्रकार का किसी प्रकार की बातचीत करनी हो तो 5 दिन आपको खूब भरपूर समय मिलेगा। और बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, इस कारण से आपको बहुत अच्छे से उनके साथ समय बिताने का, प्रश्न पूछने का, बातचीत करने का, सत्संग सुनने का। सत्संग इस तरह से नहीं कि वो बैठकर सत्संग करेंगे, लेकिन चलते चलते उनके साथ प्रश्न उत्तर अपनी करें, अपने जीवन से संबंधित, अध्यात्म संबंधित कुछ पूछना चाहें और बहुत कुछ, अपने बच्चों के विषय पे कोई किसी प्रकार की काउंसलिंग करना चाहें, वो सब आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा अवसर है। मैं तो अपने परिवार के साथ जा रहा हूँ, आप लोग भी चलिए। और यदि आपके पास समय और इच्छा है आपकी तो अवश्य चलिए। और बच्चों का जो 10 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका कोई शुल्क नहीं है इसमें। तो आपको बस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की, बाकी इसका जो विवरण कैसे इसमें आना है उसके लिए एक गूगल फॉर्म बनाया है, वो नीचे लिंक दे दिया है। तो मैं ही कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ क्योंकि राम बाबू के पास थोड़ा समय कम है, तो उन्होंने मुझे निवेदन किया कि मैं इस व्यवस्था को थोड़ा संभाल लूँ, तो मैं उनका सहयोग इसमें कर रहा हूँ। तो गूगल फॉर्म नीचे बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे और क्यूआर कोड भी दे देंगे, उसको भी स्कैन करके आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं। तो जल्दी ही वो बाकी स्थान भी भर जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना जो है स्थान सुनिश्चित कर लीजिए। बहुत आनंद आने वाला है इस यात्रा में।
और आगे भी कुछ और शिविर यदि लगेगा, इस वर्ष ऋषिकेश में तो नहीं हो पा रहा है, और भी कोई शिविर लगेगा तो अगले वर्ष शायद लग पाएगा। इस वर्ष किसी कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी ये यात्रा कर रहा था, सोचा कि और भी लोगों को बुलाया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इसमें जरूर आइए। वंदे मातरम।